संजीव गोयनका, वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। कभी ईगो हर्ट हुआ है आपका? ईगो तो बहुत हर्ट होता है। गेट के बाहर सड़क था, सड़क पे एक चिता थी। पास गया तो पता चला मेरी एफएजी थी और वहाँ पे संजीव गोयनका मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मैं रिसेप्शन में जाता हूँ, फिर जो पियॉन्स के बेंच होते हैं उसमें मुझे बैठा दिया। फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर आए, ओह आई एम सो सॉरी यू आर सिटिंग हियर। उस टाइम ईगो बहुत हर्ट हुआ। You have billions of dollars in your bank. You have an IPL team. ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपने कंट्री में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। And still you don't feel successful. In my own eyes, could I have done more or can I do more? Yes, I can do more. Wow. क्यों खरीदी आपने आईपीएल टीम? Now I'm a billionaire. It's my ego कि मुझे अब तो आईपीएल तो होना चाहिए। आप ईगो के लिए 7,000 करोड़ नहीं कर सकते। बनिए की मूंछ कभी ऊंची नहीं होती। बनिए की मूंछ नीचे होती है। इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी तो do you plan at selling LSD? मैं किसी को इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में आपके दो व्यूज हो ही नहीं सकते। अगर आप कहीं जीरो से स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग द फैमिली बैकग्राउंड, यू वुड हैव बीन एबल टू बी दिस सक्सेसफुल। लाइफ में जब भी बहुत तेजी से ग्रो करना होता है तब वी नीड अ ग्रोथ पार्टनर, एंड सही ग्रोथ पार्टनर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमारा फर्स्ट एवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर लोगों की हेल्प करता है उनका ग्रोथ पार्टनर बनने में, उनकी ग्रोथ जर्नी में। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर देन पोर्टर इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गुड्स डिलीवरी। अगर छोटा सामान है तो 2-व्हीलर ऑप्शन है इनके पास, और अगर बड़ा सामान है तो इनके पास ट्रक्स भी है। पोर्टर की डिलीवरी ऑप्शंस अफोर्डेबल हैं, रिलायबल हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक शहर के अंदर शिफ्ट करते हो या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना चाहते हो तो पोर्टर पैकर्स एंड मूवर्स शिफ्टिंग पार्टनर्स बनके आपके सारे सामान को सेफली मूव करने में हेल्प करते हैं। पोर्टर हमारा भी ग्रोथ पार्टनर बना व्हेन वी मूव टू अवर न्यू स्टूडियो। उन्होंने हमारे सारे हैवी और फ्रेजाइल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफली मूव करने में हमारी हेल्प करी। सो एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर डिलीवरी है, हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पोर्टर आपकी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का हमारा जो दिन है वो हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं संजीव गोयनका सर, जो चेयरमैन है RPSG ग्रुप के, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया। वो ओनर है लखनऊ सुपर जायंट्स IPL टीम के। 2AM चिप्स का नाम सुना है, वो भी उनका है। सारेगामा का नाम सुना है, वो भी उनका है। पता नहीं कितने बिजनेसेस हैं, एंड ये जाने जाते हैं बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। इनके ग्रुप ने सारेगामा को 1 रुपए में खरीदा था एंड आज वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कंपनी है। 2AM चिप्स इंडिया में जब लॉन्च हुई थी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करी, बट इन्होंने फाइट किया और उसे भी एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी। तो आज हमने इनसे जानने की कोशिश करी कि कैसे एक बिलियनर सोचते हैं, क्या जगहों पे वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों को बिलियनर्स क्या सिखाते हैं ताकि जनरेशनली 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन चलती ही जाए और सब और बड़ा बिजनेस बनाते जाए। मैक्सिमम लोग 2nd या 3rd जनरेशन पैसा डुबा देते हैं। इनकी फैमिली में 6th जनरेशनल पैसा है और इनका ग्रुप बड़ा ही होते जा रहा है। हमने सारी बातें समझने की कोशिश करी, तो ये एपिसोड एंड तक देखना। अगर आप एक इंडिया में ड्रीमर हो तो आपको पता चलेगा कि बिलियनर बनने के लिए माइंडसेट क्या चाहिए। ये एपिसोड एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। बट बिफोर यू स्टार्ट दैट, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले। और इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यू एन्जॉय द शो। मैं थोड़ा जाके रोके आता हूँ क्योंकि संजीव गोयनका सर हमारे सिर्फ आज के गेस्ट नहीं है, वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और रेगुलर व्यूअर भी हैं, एंड इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। नाउ स्टार्ट द शो। Sir, welcome on Figuring Out. Sanjeev Goenka is on my podcast. I still can't believe I have like goosebumps right now. Thank you so much for coming here. I'm delighted being here. You know, I've been watching your podcasts and I've been enjoying it. Thank you so much. You have given me the best testimonial podcast start होने से पहले. I have a very important question. मैं stats पढ़ रहा था family businesses के, and most of the time ये एक common notion भी और stats भी बताते हैं कि 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन मनी जो होता है लोग यूजुअली डुबा देते हैं। It's not they are not able to maintain it, right? True or false? Majority cases में होता है। India still is an outlier, पर अराउंड द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा होता है। होता है, बट फॉर्चुनेटली आई एम द 6th जनरेशन
माय सन इज 7th, सो अभी तक तो ईश्वर की कृपा रही है। मनाइए कि और कुछ पुश्तों तक चलती रहे। Yes. So, have you heard that quote? I think some sheikh in Dubai उसने बोला था कि one generation it's very hard for them, so they built it. Then उसकी वजह से they built softer men, and then softer men ruin everything so that they create hard situation, and hard situation again create hard men. Have you heard that? Something similar on that. Yes, I have, but हमें बचपन से सिखाया गया घर में कि because you have it, you can't take it for granted. तो हमारे 8 cousins थे, we grew up together. Okay. तो 14 साल between the eldest and the youngest, 14-15 साल का फर्क था. Okay. तो मेरा एक कज़न था, मेरे चाचा का लड़का, जिसके साथ मेरे 1 साल का डिफरेंस है एज में. तो हमारे कपड़े शेयर होते थे, तो साइजेस फर्क थे, तो बीच के साइज के बनते थे. तो 3 सेट हमारे पास स्कूल के यूनिफॉर्म के होते थे, और 4 सेट थे घर में या बाहर पहनने के. तो वो 4 सेट शेयर्ड होते थे, वही था. और एक वाइट जूता होता था, उस जमाने में केड्स बोलते थे. Okay. जो स्नीकर्स है फॉर स्पोर्ट्स, और एक काला जूता, और कोई जूते भी नहीं होते थे. फैमिली के पास वेल्थ थी, फैमिली के पास बिजनेस था, फैमिली के पास शोहरत थी, बट हमें ये सबसे प्रोटेक्ट किया गया. तो स्कूल में जाते थे तो जो पॉकेट मनी होती थी वो हमें सबसे कम मिलता था. वो इट वाज नॉट ओनली मी, बट हमारे परिवार में जितने बच्चे थे सबका वही एक प्रिंसिपल था. सबको ही वो वैसी ही आदतें उन्होंने दी और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में रखा. तो उससे क्या है कि एक कल्चर भी वैसा बन गया कि यू हैव टू, आप स्कूल में यदि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आए तो आपको एक पेंसिल बॉक्स मिलता था एज अ गिफ्ट. तो यू हैव टू वर्क फॉर इट, You have to earn it. यू हैव टू अर्न इट. So ये बचपन से हमेशा ऐसा रहा? You were never spoiled? हमेशा से एक तो 8 बच्चे घर में, हाँ. तो स्पॉइलिंग का सवाल ही नहीं है. बट आप कंसिडरेबली बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से थे ऑलरेडी, राइट? आई थिंक योर फादर वाज अ चेयरमैन फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स और places with British government. They used to work very closely. My great grandfather and grandfather also. the पैसा था, धन था, बट हमें कभी उसका आभास नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल में हमारे पास सबसे कम रुपए होते थे. और ऐसा क्यों करते थे घर वाले? ये डिसिप्लिन करने के लिए कि एक तो ये फीलिंग नहीं हो कि हमारे फैमिली के पास पैसा है, देयरफॉर हम एंटाइटल्ड हैं. एंड मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ थी. बट कभी ऐसे आपको पता भी नहीं लगने दिया कि पैसे थे, कि आपको पता था पैसे हैं और उसके बाद नहीं देते थे? नहीं, ये पता था कि फैक्ट्रियां हैं, मतलब You were wealthy, you knew this. But what wealthy meant we did not know. Okay, explain थोड़ा सा. मतलब wealthy का definition क्या होता है? कोई आदमी 10,000 रुपए में भी wealthy समझता है, कोई आदमी 10,000 करोड़ में भी उतना wealthy नहीं समझता. तो ये आप define कैसे करोगे? तो हमें कोई आइडिया ही नहीं था, रुपए की आइडिया नहीं थी कि रुपए क्या होता है. हमें इतना ही पता था कि आप 25 पैसा में एक लिम्का या थम्स अप खरीद सकते थे, और 50 पैसे आपको हफ्ते की पॉकेट मनी मिलती थी. ओके. तो आप एक स्नैक खरीद सकते थे हफ्ते में, और एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकते थे. और ये कब तक रहा? अंत तक. बट एक तो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको एक्सपोज किया गया होगा कि ओके ये आपकी इतनी फैक्ट्रियाज है. स्कूल के बाद. ओके. फर्स्ट ईयर कॉलेज. फिर बाय दैट टाइम थोड़ी एक आइडिया लग गई थी कि ये है, ये भी है, ये भी है. बट वो फाउंडेशन ही एक रकम से सॉलिड मेरे पेरेंट्स ने और ग्रैंडफादर ने किया था, तो वो बिगड़ने की नौबत ही नहीं आई. गॉट इट. एंड यू फील ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जनरेशनली यू हैव बीन ग्रोइंग अगेन एंड इट जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर? आई थिंक सो. एंड वी फॉलोड अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग फॉर आवर चिल्ड्रन. उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट बहुत स्ट्रिक्ट थे.
relative to the other children in their school and class बहुत strict थे. So tell me, as a parent, आप as a father जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा, कंट्री में आप टॉप 0.001% लोगों में आते हो, आपके बच्चों को ये पता होगा, everything is there, and now the generation also changed कि exposure through internet is wild. आप क्या करते हो so that your kids don't get spoiled? देखिए हमारे बच्चे अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनके पेरेंट्स संभालते हैं. तो हमारे बच्चों के साथ भी हमने सिमिलर टाइप का अप्रोच लिया कि ये नहीं था कि सिर्फ 3 या 4 कपड़े हों, ऐसा नहीं था, बट उनको कभी अवेयर नहीं होने दिया कि वेल्थ क्या होता है या वेल्थ का क्या मतलब है, या आपके पास कुछ है तो है, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एंटाइटलमेंट. ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी चेष्टा यही करते हैं, पर आजकल टॉयज़ इंक्रीज़ हो गए हैं और वो सब फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, एंड आजकल बहुत सारी चीज़ें बनने भी लगी हैं, तो पहले उतनी चीज़ें भी नहीं अवेलेबल होती थी. और आजकल बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, सो दे आर ऑल द टाइम वांटिंग टू डू समथिंग. हमारे समय में तो यू कुड जस्ट सिट एंड रीड, एंड वी वर फोर्स्ड टू रीड, और पढ़ना ही पड़ता था. और ज़्यादा से ज़्यादा आप गाने सुन लो विविध भारती में, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था. और आप टीवी उस ज़माने में नहीं होता था, दूरदर्शन था, और उसमें एक इवेंट आता था, एक एपिसोड ऑफ लूसील बॉल्स हियर्स लूसी एवरी वीक, वो आप देख सकते थे. और शनिवार को एक सिनेमा आती थी, वो आप देख सकते थे. उसके अलावा तो कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था. बट नाउ विथ योर किड्स, शाश्वत, राइट, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तब आप कैसे कंट्रोल करते हो? क्या लाइक, एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज ना मेरे कमेंट्स में बहुत बार जब आई एम स्पीकिंग एंड मैं किसी के साथ पॉडकास्ट बना रहा हूँ हुज वेल्दी, सब लोग यही पूछते हैं कि हमने जैसे तैसे करके इकट्ठा करके हमने थोड़े पैसे कमाए, 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़, और अब ना मेरा जो बेटा है वो बिगड़ गया है, मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, मेरी जो बेटी है वो ऐसा करती है. लाइक एवरीबडी कीप्स आस्किंग दिस कि वो उन्हें काम करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं लगती, और वो इतने डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, उसे वो उड़ाते जाते हैं बिकॉज दे हैव अ स्टेडी कैश फ्लो ऑफ 1-2 लाख 3 लाख रुपये महीना उनको मिलते जाते हैं माँ बाप से, और बच्चे से वो उड़ाते जाते हैं. देखिए फॉर्चुनेटली शाश्वत वर्क्स विद मी, और अब 12-13 साल से काम कर रहा है. तो आई थिंक ही रियलाइजेस, तो वो बिल्कुल भी, वो इनफैक्ट द अदर एक्सट्रीम है. अच्छा, ही इज़ मोर डिसिप्लिन्ड. ही इज़ मोर डिसिप्लिन्ड. ये लास्ट संडे की बात है, 10 दिन आगे की. संडे को जनरली हम मॉर्निंग्स एज अ फैमिली वी स्पेंड टुगेदर. वो उसकी नाइट सूट फटी हुई थी. तो मैंने उसको कहा कि फटी हुई सूट क्यों पहन रखे हो? तो इट्स सो कंफर्टेबल. तो वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर अब बिगड़ने का स्कोप नहीं है. अब कमाओ खर्च करो, वो आपकी मर्जी है. टेल मी वन थिंग दैट आप चाहते हो कि आपके किड्स फ्रॉम अ बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, वन बिहेवियर जो यू वांट कि शाश्वत आपसे सीखे, एंड वन बिहेवियर दैट यू डोंट वांट कि वो आपसे नहीं सीखे. व्हाट वुड दैट बी? मैं सेंसिटिव हूँ, इन द सेंस आई कैन सेंस अ पर्सन्स कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट. और ये मेरे फादर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी. उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई एग्जामिन कर, तुम सोचो बिफोर टेकिंग एन एक्शन कि हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू वर इन दैट पर्सन्स शूज. तो आप कोई भी एक्शन लेने के आगे 10 सेकंड ये सोच लो. जब 30-35 साल के थे तो ये चीज़ नहीं समझ में आती थी. वो 10 सेकंड समय नहीं होता था सोचने का. जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे लगता गया कि एक बार सोच लो, और सोच लेने से यू डोंट लैंड अप टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. यू आर सेंसिटिव टू दैट पर्सन्स इमोशंस और हिज फीलिंग्स. ये चीज़ यदि शाश्वत सीख ले तो मैं बहुत खुश हूँ. ही इज सेंसिटिव एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज वेरी केयरिंग, बट ये चीज़ एक
आई थिंक बहुत it serves you in good stead and it creates a different kind of a bond with people. कि जब आप उनके बिहाफ पे उनकी तरह से सोचते हो एंड इससे क्या फ़ायदा होगा अगर कोई सोचेगा तो You are able to relate to people better and you are able to gauge people better. एंड डू यू फील कि ये चीज़ यंग लोगों में नहीं है? बिकॉज यू सेड कि 30-35 जब आप थे तब आपको भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आती थी एंड शाश्वत इज यंग राइट नाउ. Because you want to do things in a hurry. You're very aggressive. You're very impatient. Instant. ये ज़माना ही वो है ना. हाँ, सब 10 मिनट में चाहिए. Quick commerce, quick ये, quick वो, तो reaction भी quick, you know. हाँ. Get on with it. Yeah, we are the microwave generation. We are the microwave generation. So, you know, and so this is, to me, it in a way defines me. So you feel young लोग ये नहीं करते because of आसपास, and you have seen this in lot of young people कि होते हैं कुछ लोग जल्दी भी सीख जाते हैं, यंग एज में भी सीख जाते हैं. देखिए exceptions तो हमेशा होते हैं. But it's rare. It's rare. And what is one thing you would want कि आपके behavior से वो नहीं सीखे? Not to be emotionally carried away. Explain. कई बार ये होता है कि आप your mind is telling you कि ये चीज़ सही नहीं है. तो at a professional level we are very professional with dealings. तो कोई रिश्तेदार हमारे बिजनेस में नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई एम्प्लॉयड नहीं है, तो वी आर वेरी पक्का. बट एट अ फैमिली लेवल I have in the past let my emotions get the better of me. तो उसमें फिर हर्ट भी आदमी हो जाता है. कोई सिचुएशन बताओ if you have done something. बहुत सारे सिचुएशंस हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर दोज बिकॉज दे फैमिली सिचुएशंस. बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं. तो इट इज समथिंग वेयर दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है. सो आई डेफिनेटली होप he doesn't imbibe that from me. And why do you think कि इतने सारी जो फैमिलीज़ है वो सस्टेन नहीं कर पाती? यूजुअली जब बहुत पैसा आता है तो या तो फैमिली बिजनेस आगे चल नहीं पाते. आप यदि मोह में प्यार में कैरिड अवे होके आप बिगाड़ देते हो, आप बच्चों को अनलिमिटेड कैश दे देते हो खर्च करने को, तो उनकी सर्कल भी वैसी ही हो जाती है जो उनके धन का या वेल्थ का फ़ायदा उठाना चाहते हो. फिर वो सर्कल भी वैसी होती है. आपके यदि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं जो आपको इंस्पायर करें टू परफॉर्म, तो यू विल लैंड अप परफॉर्मिंग. यदि इर्द गिर्द ऐसे हों जो आपका रुपया उड़ाना चाहते हो और उसका मज़ा लूटना चाहते हो, तो आप कुछ हद तक उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. एंड फिर इट्स वेरी इजी टू बिकम लेजी. So do you do anything कि कैसे अपने बच्चों के आसपास जो लोग हैं वो मे बी आप क्यूरेट कर सकते हो ना बेटर वे? ये क्यूरेट तो नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट. कैसे कर सकते हो? लाइक बट थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं. ओके, एक्सप्लेन करो, अच्छी लाइन बताइए. तो जैसे कोई बच्चे हैं जो ये बैग खरीदनी है, ये कपड़े खरीदने हैं, ये जूता खरीदना, खाली यही करते रहते हैं. तो उनको एक हौले से कॉशन कर देते हैं कि देखो ये रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो थोड़ा संभल के रहो. और बच्चे बड़े हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, आप थोड़ी सावधानी दे दो तो वो अपने आप ही समझ जाते हैं. एंड हाउ डू यू बिल्ड मोटिवेशन इन पीपल? मतलब कि अगर नेक्स्ट जनरेशन है, अब आपके बच्चे हैं, तो and I'm telling you with a I've seen it very closely in families and in my families और मेरे relatives और आसपास बहुत देखा है कि अगर 2 बच्चे हैं, one is very driven, motivated, वो बहुत कुछ करना है उसे, the other is maybe उसे नहीं करना. तो कैसे डिसाइड करते हो कि kids also become motivated? Like your kids, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, generations के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं. even if they spend $1 million a day, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो इंटरेस्ट में इतना कमा लेंगे वापस से. बट सो द आइडिया इज हाउ डू यू मोटिवेट देम कि अच्छा अब काम करना क्यों है? व्हाट डू यू टेल देम? कैसे आइडेंटिटी वो अपनी कैसे बनाएंगे?
वो किसी का बेटा है, किसी का पोता करके तो उनकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती. दे हैव टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी. So you tell them this? Yes, 100%, all the time. Shashwat has to be known as Shashwat. He can't be Sanjeev He Goenka's son. can't be Sanjeev Goenka's son or R.P. Goenka's grandson. He is Shashwat Goenka. And that has to be his calling card. So you tell this is instilled in their brain. Yes, absolutely. And that's their biggest challenge, you feel. That is the biggest challenge. And it's so difficult sometimes, no? Like outdoing you would be a different kind of challenge. He has the advantage of having me to guide him also. Fair. So to that extent, it's easier. True. Are you a father who is little more controlling, or you're the father who are like, कर ले 10 mistake कर, जो होगा देखा जाएगा. जो करना है कर, मिस्टेक कर. जब तक मैं हूँ संभालने के लिए मैं संभालूंगा. But mistake करके learn from the mistake. That you are, but you are not that controlling कि okay, ये भी मत करना, ये भी मत करना, यहाँ गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Has it happened कि कहीं पे आपको दिख रहा है कि in your judgment that maybe ये गलत हो जाएगा, but उसके confidence के लिए ये ज़रूरी उसे करना, तो let it be. It has happened. That's fine. And you're okay with it. Of course. Is that a big lesson for every father? I don't know. It's each one's own way of approaching it. And each father-son relationship is dynamic. It's its own. So, Fair. But मेरे हिसाब से the fundamental of any relationship is trust. आप यदि विश्वास करते हो कि फादर हो या सन हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, डॉटर हो या फादर हो, मदर, कि बेस्ट इंटरेस्ट से आदमी बोल रहा है, सिंसियरिटी से बोल रहा है, गुडविल से बोल रहा है, तो फिर जो मर्जी बोलो, कोई तकलीफ नहीं है. Now tell me a little bit about your father. How was your childhood? आप कहाँ पैदा हुए, कैसे childhood था? हम लोग कलकत्ते में पैदा हुए, कलकत्ते में ही पले बड़े. We were throughout in Calcutta. It was a joint family. तो मेरे फादर 3 brothers थे. How many people were together? हम 15 जन एक घर में रहते थे. 8 बच्चे थे. 6 मेरे फादर, मेरे 2 अंकल्स, उनकी वाइफ्स, मेरे ग्रैंडफादर. बहुत स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग थी हमारी. हॉस्टल लाइक अपब्रिंगिंग थी. हॉस्टल लाइक? हाँ, मतलब हमें सुबह 6 बजे उठ के 6:30 बजे स्टडी डेस्क पे बैठना पड़ता था. एक मास्टर टाइप घर में रखा हुआ था जो मॉनिटर करते थे, और नहीं करने से वो मारते थे. Really? हाँ. तो फुल टाइम एक मास्टर रहता था. फुल टाइम. वो उनकी खुद की नॉलेज बहुत वीक थी, वो एक अलग बात है. अच्छा. वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए थे. डिसिप्लिन के लिए थे. तो फिर आप 2 घंटे डेस्क में बैठते थे. पढ़ाई नहीं करते थे, बैठते थे, बैठना पड़ता था, बैठते थे. दिखाने के लिए पढ़ते नहीं थे. फिर यू हैव टू गो एंड मीट ऑल द एल्डर्स वन बाय वन इन अ सीक्वेंस. फिर आप स्कूल जाते थे. शाम को 4 बजे आते थे स्कूल से. फिर 2 घंटे आपको गार्डन में खेलना पड़ता था. कंपलसरी. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी. फिर वो ट्यूशन टीचर आती थी, तो उसके साथ 1.5 घंटे बैठो. फिर 8 बजे डिनर लेना पड़ता था. 8:45 बजे लाइट्स आउट. ओके. तो हॉस्टल लाइक एग्जिस्टेंस. ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था. बीच में कहीं भी आप इधर उधर नहीं हो सकते. आप 5 मिनट इधर उधर कर लिए तो मार नहीं पड़ती थी. आप 15 मिनट किए तो मार पड़नी थी. पक्का. तो पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम नहीं हम स्पेंड कर पाते थे, क्योंकि समय नहीं होता था. शेड्यूल ही ऐसी थी. और मदर बिजी थी लुकिंग आफ्टर द होल फैमिली. ग्रैंडफादर, अंकल्स, आंट्स. तो वो जॉइंट फैमिली में जैसा होता है कि एवरीवन इज बिजी लुकिंग आफ्टर एवरीबडी एल्स एंड नोबडी हैज टाइम फॉर योर ओन चिल्ड्रन. तो फिर आप जो हॉस्टल लाइक लाइफ थी उसमें आपने बोला आपको मार पड़ती थी. हाँ. कभी बहुत मार पड़ी है? डू यू रिमेंबर एनी वन इंसिडेंट कि कुछ किया हो आपने और फिर तो आज पापा ने लगाया हो? नहीं, पेरेंट्स ने आज तक, मदर ने एक बार मारा था, फादर ने कभी नहीं मारा. ये वो मास्टर ही मारते थे. अच्छा. हाँ. तो पापा गुड कॉप थे, मास्टर बैड कॉप थे. पापा बोलते थे लगा देना, मैं प्यार कर लूंगा. तो मेरे फादर हार्वर्ड में थे, AMP कर रहे थे. ओके. एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो
मुझे बोला गया, सबको बोला गया कि उनको चिट्ठी लिखो। एज अ चाइल्ड आप जो आपको समझ में आएगा वही तो चिट्ठी लिखोगे। तो मास्टर ने कहा कि नहीं, ये ऐसे कोई चिट्ठी लिखता है, यू राइट दिस, यू राइट दिस। आई सेड बट मुझे नहीं फीलिंग आ रही है तो मैं क्यों लिखूं? यू राइट व्हाट यू आर सेइंग। तो मैंने नहीं लिखा। तो उसने मुझे 3-4 चमाट डाम डूम मारे। तो मैं मदर के पास गया कि मुझे बहुत मार पड़ी। Nobody liked him, but my father insisted कि वो रहेंगे। तो मदर को, फिर मेरे कज़न के साथ भी वही हुआ, तो हम दोनों गए शिकायत करने। तो वो बहाना लेके मदर ने उसकी छुट्टी कर दी। ओके। तो वो एक रिलीफ था। रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ था। कभी ऐसा किया है स्कूल में या कॉलेज में वेयर यू हैव बीन लाइक कि हे मैं आरपीजी का बेटा हूँ सो आई कैन डू व्हाटएवर? नहीं, वो तो कोई औकात ही नहीं थी। नहीं, कभी भी नहीं। यू हैव नेवर मिसयूज्ड दिस, जैसे आजकल हर कोई करता है ना सर। नहीं, पहले तो हमें पता ही नहीं था गोइंका नाम का कोई वैल्यू भी है। हमें यही सिखाया गया था कि ये पुश्तों ने इज्जत कमाई है, तो उसको बनाए रखने के लिए तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। हाँ, तो वो डर भी लगता था कि कहीं वो लक्ष्मण रेखा पार तो नहीं हो रही है। कभी ईगो हर्ट हुआ है आपका? कभी किसी ने किया है? आई एम श्योर ईगो तो बहुत हर्ट होता है। ईगो से ज़्यादा इमोशन। कभी ऐसे फर्स्ट टाइम कब ईगो हर्ट हुआ था? डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट? फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, बट ये जब मैंने पार कंपनी खरीदी थी, अच्छा, मैंने खरीदी अगेंस्ट माई फादर्स विशेस। ओके। उन्होंने कहा कि 14 घंटे कलकत्ते में पार कट्स होते हैं, सब लोगों की हाइल होगी, ये टर्न अराउंड कैसे होगा, क्या होगा। तो वो 2 दिन मुझसे रूठ के खाना नहीं खाए। वो नहीं बोलते थे, डांटते नहीं थे, वो खाना नहीं खाते थे। दैट वाज हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन एंगर और अनहैप्पीनेस। CSE की बात कर रहे हो? CSE। हाँ। तो जब मैं गया फर्स्ट डे वहाँ पे बोर्ड ज्वाइन करने, तो मैं अकेले ही गया बिकॉज फादर सल्क मोड में थे उस समय। तो गेट के बाहर सड़क था, सड़क पे एक चिता थी। मैं सोचा यहाँ पे किसकी चिता जला रहे हैं। पास गया तो पता चला कि मेरी एफएजी थी और वहाँ पे संजीव गोयनका मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। डे वन फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग। अच्छा, यदि 2000 वर्कर्स हैं और बोल रहे हैं संजीव गोयनका मुर्दाबाद, तो ऑब्वियसली एवरीबडी न्यू आई एम कमिंग। मैं रिसेप्शन में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है। तो बोले आप कौन है? ऐसे संजीव गोयनका। बोले अच्छा, आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। फिर वो ऊपर गए, मैं खड़ा रहा। 15 मिनट बाद कोई एक लेडी आई, बोले कम अप विद मी। फिर जो पियॉन्स के बेंच होते हैं उसमें मुझे बैठा दिया। And you are the owner of the I am the owner of the company, my first thing. फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर आए, वो oh, I am so sorry you're sitting here. Oh, 100% उनको पता होगा। Obviously. बट उस टाइम ईगो बहुत हर्ट हुआ। अच्छा, ये नहीं पता था कि मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, रिएक्ट करूँ ना करूँ। तो चुपचाप ले लिया। मैं घर आके बोला तो फादर ने कहा, मैं तो बोला था ये कंपनी मत लो। फादर बीइंग फादर। He said, तुमको बोलना था वहाँ पे। I said, बोलना था मतलब कैसे बोलना था? बोलना था क्या? हाँ, तो he said, वो जो लेडी तुमको बिठाई मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी, उसको कल तुम ऑफिस जाओगे वहाँ पे, तो कल उसको बोलना थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस। आई हैड थॉट आई विल नेवर अंडरगो दिस एक्सपीरियंस बट इट इज थैंक्स टू यू हैव गॉट इट। तो मैंने जाके वो बोला, तो बोली नो 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 आई डिडंट रियलाइज इट इज यू, आई एम सो सॉरी। तो वो मैसेज भी कन्वे हो गया और अच्छे तरीके से कन्वे हो गया और डिस्प्लेजर भी कन्वे हो गई, तो साथ में लर्निंग भी हो गई। नाइस, इट्स अ गुड वे टू पुट इट आउट।
बट वो ईगो हर्ट हुआ तो यू डिडंट डू एनीथिंग रैडिकल? क्या करता? I don't know. Usually, at least when you hear or movies or especially like third generation, fourth generation, you hear कि इसको हटा दो, उसको हटा दो, फायर कर दो, ऐसा करो, मैं ये हूँ, like just get देखिए आप एंगर होगा ना उस टाइम पे एक थोड़ा तो. एंगर था, डेफिनेटली था, बट आप ये भी फादर ने साथ साथ ये बोला, ये सोचो साइकोलॉजी क्या है. दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप बेशक कंपनी ओन करते हो, बट इसमें चलाने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उसको भूलो मत. वो नज़रिए से देखे तो हर्ट तो है ही, ईगो भी हर्ट था, इमोशन भी हर्ट था, दोनों ही हर्ट था, बट यू बिकम लेस aggressive in your reaction when you understand that perspective. Another question on this कि पावर कंपनी क्यों खरीदनी थी? ये गवर्नमेंट से खरीदी ना? You bought it from the government? From the government? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट के पास भी कुछ शेयर्स थे और कुछ पब्लिक में थे. ओके. तो क्या दिखा आपको कि यार ये फ्यूचर है, मुझे खरीदना है? मुझे बेवकूफ़ी थी, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी थी, नहीं लेना था. बट 27 साल की उम्र में जितनी बुद्धि थी, जो एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस था वही था ना, और जोश था कि करना है कुछ और खुद के दम पे करना है, ले ली कि पावर टर्न अराउंड करूंगा. बट ऐसे कोई लॉजिक तो लगाया होगा ना कि आउट ऑफ 50,000 ऑप्शन है मेरे पास, यही क्यों करूंगा? नहीं, उसमें 50,000 ऑप्शन ही नहीं होते थे ना, उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे. तो बहुत दिन से देख रहा था, कोई और ऑप्शन नहीं समझ में आ रही थी. ये लगा था ये ले लो, ये मिल रहा है, तो फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन जो वायबल लग रहा था, इन द सेंस कि मिल रहा है और मिल जाएगा, ले लो और टर्न अराउंड खुद ही कर दूंगा. There was no logic about it. No, I didn't even know what was the problem. Really? हाँ. I did not understand the gravity of the problem, and I did not understand the gravity of the Bengal labor situation. And today that is one of the stars in your jewel. God has been kind, and the people in that organization have really supported. But बेवकूफ़ी थी. मतलब आज के दिन यदि ये कॉल, मतलब शाश्वत मेरे पास आए कि मैं ये कंपनी ले रहा हूँ, तो मैं उसको वही बोलूँ जो मेरे फादर ने मेरे को कहा था, बिल्कुल मत लो. And then वो लेगा और टर्न अराउंड करेंगे. I hope so. What do you think? Do you think your father will be very, very proud of you where you have reached today? I hope so. Like from his lens? I think so. You think so? I think so. Okay, tell me, what do you think your आज अगर आपके पापा को आपको एडवाइस देनी हो at this juncture, it can be one is business and one is life. What advice you think he would give you? See, he was a very deep thinker. और मैं उनके कंपैरिजन में एक फ्रैक्शन भी नहीं हूँ, तो वो क्या कहते ये तो मैं नहीं कह सकता, बट उनकी कांस्टेंट एडवाइस यही रहती थी कि ये ऊपर वाला देता है, यू मे वर्क फॉर इट बट ही गिव्स इट टू यू, सो डोंट थिंक कि ये तुम्हारा क्रिएशन है या तुमने कोई यूनिक चीज़ की है. और जैसे ये फीलिंग आने लगी कि मैंने कुछ अचीव किया है, तुमसे ऊपर कितने लोग हैं उनको देखो, तो अपने आप धरती पे आ जाओगे. ये हमेशा बोलते थे, तो शायद वही बोलते आज के दिन भी, पता नहीं. You feel this works? कि it does. At every point आपको यही सोचना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया है एंड ये सब हुआ है मेरे साथ. देखिए, तकदीर है ना, डेस्टिनी है, और डेस्टिनी, आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है. तो आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने खराब किया है तो वो भी आप भोगोगे. 100%. ऐसा क्यों होता है कि जो न्यू मनी बनाता है, एकदम नया नया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ टर्न अराउंड किया और वो पैसे कमाए या कुछ सक्सेस मिली उनको, वो सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी और इसकी वजह से मिला है, वर्सेस जब आप किसी सीजन्ड इंसान से बात करो, लेट्स से यू आर लाइक ऊपर वाले ने दिया है. एंड दिस इज ऑलवेज, इफ़ यू टॉक टू वेरी 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 अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल, वो लोग बोलते हैं कि लक, यूनिवर्स, गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस. और जो न्यू करते हैं वो बोलते हैं कि यार मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने मेहनत करी, आई टर्न्ड अराउंड थिंग्स. वाई ऐसे दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है ना?
आई थिंक जब आपके पास नहीं होता है और अचीव होता है कुछ, तो यू आर वेरी कीन टू शो दैट यू हैव इट. और हमेशा से ही आपके पास यदि एक सर्टन लेवल स्टेचर है तो आपको प्रूव नहीं करना है कुछ. You never had to prove anything in your life. I had to prove to myself, and the big challenge was to prove I'm not my father's son, but I'm me. So that was the big challenge, and that was the big test. Do you think if अगर आप कहीं zero से start करते without having the family background, you would have been able to be this successful? No? No. Why? Because base था. It's easy to build on a base. It's difficult to start from scratch. तो ये आज अगर किसी के पास कोई बेस नहीं है तो do you think for them it's very very difficult to build anything? It is difficult, and that is why they deserve that much more credit for achieving. Why do you think I admire people like you? It is because आपने चालू किया on your own. आपका जो भी बेस था उसको छोड़कर आपने एक नई चीज़ on your own स्टार्टअप किया है. And you have made a success of it. And that is so much more difficult. And every person like you, I think, deserves much more credit than they get. Thank you. Thank you. और मैं ऐसी चीज़ें बोलती हूँ मेरे दिमाग से thought उठ जाता है that you are complimenting me. I can't even take this properly in my head at this point. Tell me one more thing which I've seen which is very interesting. आप और आपके भाई, okay, Harsh and you, both of you've built largely successful businesses. Really, like, मैं दोनों है ना जान पूछ के because of this podcast, I was trying to find some differences कि revenue difference है, किसने ज़्यादा किया, कम किया, what is the... Rarely there is anything. You both have built largely successful businesses and outcome. ऐसा क्या था? Because usually if you look at famous brothers around the world, वन और दी अदर पर्सन ऐसा होता है कि कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, या किसी को चाहिए ही नहीं होता है, किसी को चाहिए होता है, कोई एम्बिशियस होता है, कोई नहीं होता है. दोनों के दोनों रियली हैव बिल्ट लाइक गुड बिजनेसेस. I don't know what that is, but obviously upbringing हमारी आइडेंटिकल थी. So probably that. वैल्यू सिस्टम्स भी आइडेंटिकल थे. और शायद ब्लेसिंग्स भी आइडेंटिकल हो. Do you guys fight? Yeah. A lot. Not anymore, but Oh, you used to? Yeah. What was the major reason you used to fight? he was a bully. We see that on Twitter. वो झगड़ा होता था and he was smart. तो वो कान के बीच में चूड़ी काटता था. तो वही माँ के पास जाते थे तो बोलते दिखाओ मेरे कान लाल ही थे, तो निशान नहीं रहती थी. तो he was very smart. And we had our differences when we had our separation. But today we have a very good relationship. But you guys separated because of... Nothing. My father decided one fine day when he was 80. Okay. He said, मैं दोनों को अलग करूँगा. What do you think? What must have been the reason? I'm very happy he did it. क्यों? I think individually you can grow more. साथ में होते तो नहीं होते थे? नहीं होता. Because of differences? और views different हो जाते हैं, approach different होती है. I like getting into newer areas. He likes sticking to what he understands. तो इसमें दोनों को इंडिपेंडेंस है, दोनों अपना कर रहे हो. ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, प्रॉफिट्स अलग है, सब चीज़ अलग है. फैमिली साथ है बट बिजनेसेस एकदम अलग है. Like that is not affecting personal relationship. No. And आपकी क्या अप्रोच है versus उनकी क्या अप्रोच है? What is the difference? You know, I have not frankly studied his approach of late. But as a brother, you must know something about him, which is different than you. He is more analytical. He is much more a details person. Okay. I'm more of a larger picture person. So when we worked together, we complemented each other very well. So you're a larger picture person. Yeah. What do you mean by larger picture person? He likes to get into the nth level of detail. Okay. And I like to look at the more macro things. Give me an example of कि अभी आप क्या देख रहे हो macro and you feel like यहाँ पे opportunity. मैंने हर कंपनी में जैसे हमारे यहाँ हर महीने we define 5, 6, 7
key action areas, and that is what I work on. Okay. बाकी का MDs हैं, मैनेजमेंट टीम्स हैं, वो चलाते हैं. They run it. So day-to-day operations में you don't get involved. I don't get it. You're like, okay, आज हम यहाँ पे, यहाँ से 10 साल बाद कहाँ जाने वाले? तो अभी हमारी टारगेट है कि नेक्स्ट 3 साल में 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए. तो वो 2 लाख करोड़ पहुंचने के लिए हमारे 250 स्टेप हैं अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज. तो आई एम मॉनिटरिंग दो स्टेप्स. तो वो आपके यदि फॉल इन प्लेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके, टेल मी योर प्रोसेस. आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस. इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का इंटेल आप तक आता कैसे होगा? क्या करते हो आप? गिव मी योर प्रोसेस. प्रिंसिपल तो वो एक ही होती है ना. हर एक कंपनी के लिए द की इज टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स दैट कंपनी. सो व्हाट आर द की रीजंस दैट विल डिफाइन योर सक्सेस. कोई में प्रोसेस है, कोई में टेक्नोलॉजी में है, कोई में प्रोडक्शन है, कोई में सेल्स है, कोई में मार्केट शेयर है. और फिर अराउंड दैट यू बिल्ड योर की ऑपरेटिंग पैरामीटर्स. तो हर कंपनी का एक बनाते हो? नहीं, हर कंपनी में 5-7. ओके, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंपनी. जैसे आज CESE है तो उसका क्या होगा? तो CSE में मान लीजिए एक आपका है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर यू जनरेट एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर यू सेल. व्हाट इज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट. मतलब आपके कोयला कितना आया, आपकी फ्रेट कितनी लगी, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ और आपकी रियलाइजेशन कितनी हुई. ठीक है. उससे आपको ये भी पता चलता है आपके लॉसेस कितने हुए इन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाट इज योर मिक्स ऑफ कस्टमर. यू हैव मोर ऑफ द हायर पेइंग कस्टमर और मोर ऑफ द लोअर पेइंग कस्टमर. वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम्स आपको आप बिलो 300 यूनिट सप्लाई करते हो तो उसमें आपको टैरिफ कम मिलती है. और आप इंडस्ट्री को सप्लाई करते हो तो उसमें टैरिफ ज़्यादा मिलती है. या मॉल्स को सप्लाई करते हो या मल्टी स्टोरी रेसिडेंसेस को सप्लाई करते हो. तो व्हाट इज योर मिक्स. दैट्स इट. सो यू अंडरस्टैंड दिस ऑफ CESE. गिव मी अनदर बिजनेस, कोई न्यूअर कॉम्प्लिकेटेड. कोई भी बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं और हर एक बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है. आप उसको सिंप्लीफाई कर दो तो चीज़ सिंपल हो जाती है. आप कॉम्प्लिकेट करो तो कॉम्प्लिकेट हो जाती है. Which is the other business that you look I for? run say I run PCBL or I run FirstSource, which is the IT company. Yeah, okay. तो उसमें अभी हमारी टारगेट है कि to get to being the fastest growth rate in the industry, you need to grow at consistently 15% CAGR. तो 15% CAGR में आपको उतना एडिशनल बिजनेस चाहिए. तो उतना एडिशनल बिजनेस में आप कितने नए अकाउंट से लेंगे और कितना एग्जिस्टिंग अकाउंट से लेंगे. सो हाउ डू यू माइन योर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स एंड हाउ मच कैन यू माइन देम एंड वेयर डू यू नीड न्यू कस्टमर्स एंड व्हाट डू यू नीड टू डू टू गेट द न्यू कस्टमर्स. सेकेंडली, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके कस्टमर्स हैं वो हाई कॉन्ट्रीब्यूशन कस्टमर है कि लो कॉन्ट्रीब्यूशन कस्टमर है. The same way what you do in CESE. प्रिंसिपल तो वही होगी ना. तो आपकी रेवेन्यू बढ़ गई और आपको कंट्रीब्यूशन कम मिला तो आपकी प्रॉफिट घट जाएगी. तो वो रेवेन्यू का कोई मायने ही नहीं है. Fair. सो यू हैव टू गेट रेवेन्यू विद कंट्रीब्यूशन. ठीक है. सो दिस इज ये कांस्टेंट क्वेश्चंस आप हर महीने ही पूछते रहते हर महीने, इनफैक्ट वर्चुअली एवरी वीक यू मॉनिटरिंग दिस रेगुलरली. तो कौन से मेजर टेंडर्स हैं, कौन से मेजर RFPs हैं, उनमें क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं है, you're monitoring it. So these are तो overall group level पे what are 2-3 North Star metrics जो आप देखते हो? Revenue is one. Revenue is one, but more important is the cash flow and debt. I don't want my debt to go up. So cash flow कितना आया, debt कितना है. हमारे expansions जो हो रहे हैं, अभी हमारे 14 renewable projects are under implementation. Shashwat runs with it, but I am also involved with it. तो वो 14 प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल पे है कि नहीं है. एंड सो नाउ दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे बिजनेस एंड लेट्स से आपने बात करी और आपने बोला कि अब मुझे 15% CAGR पे बढ़ना है, ग्रो करना है, एंड ये प्रॉब्ली आप डिस्कशन करोगे विद द पर्सन हु इज रनिंग इट, मे बी MD or CEO, whoever, राइट? एंड
और वो अगर कोई आपके जस्टिफिकेशन के साथ आते हैं कि सर ये पॉसिबल नहीं है, हाउ डू यू हेल्प, लाइक व्हाट डू यू डू यू जस्ट आप बस ऑर्डर चला देते हो कि ये करना है मतलब करना है करके आ जाओ, हाउ डू यू हेल्प? बिकॉज हर बार जो गोल आप सेट करोगे प्रॉब्लली वो रियलिस्टिक नहीं होगा। नहीं तो वो रियलिस्टिक करना होता है ना, वो आपको डिस्कशन आप हवा में तो नहीं बोल सकते हो इतना करना है। यू हैव टू लुक एट व्हाट इंडस्ट्री इज डूइंग, यू डू बेंचमार्किंग विद इंडस्ट्री कि इक्विवेलेंट इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बेस्ट परफॉर्मिंग कौन है, किस सेक्टर में है, किस एरिया में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, आप उनसे लेसन्स लो। So you set up based on other. Yeah, so we have a corporate setup which does all this study. So you're not one of those irrational founders or like large CEOs की or like a group chairman. आप irrational बोल भी दोगे तो अचीव तो होगा नहीं, तो फायदा क्या है? But have you worked closely with some startup founder जो बहुत ज़्यादा इरेशनल ऑप्टिमिस्ट टाइप होते हैं और वो गोल्स बड़े सेट करते हैं, देन भी लाइक करना ही है, कुछ भी कर लो ही होगा? मैंने वर्क नहीं किया, बट वी बॉट इनटू अ कंपनी व्हिच इज अ कंटेंट क्रिएशन कंपनी कॉल्ड पॉकेट एसेस, वेयर द फाउंडर अदिति, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं किया, माय डॉटर रन्स दैट कंपनी अलोंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, बट व्हेन यू मीट हर एक अलग जोश दिखता है, वो जो एक स्टार्टअप का एक एंथुसियाज्म होता है वो अलग ही होता है। सो दैट यू सी उनमें आपको दिखता है ये कि वो थोड़े कभी कभार लाइक इरेशनली ऑप्टिमिस्ट है? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट डे टू डे इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, ओके, बट आई डेफिनेटली सी दैट जोश। डू यू हैव दैट अभी भी फॉर यू? आई थिंक सो, यू हैव दैट। सो जैसे यू सेड कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में आपको 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप ढूंढना है, हियर्स वन क्वेश्चन, इफ दैट डजंट हैपन, what do you think will be possibly a reason जिसकी वजह से वो नहीं होगा? I'm not even looking at the possibility of it not happening. I'm setting a target for 2.5 lakh crore. तो कुछ नहीं भी होगा तो फिर भी 2 लाख हो ही जाएगा। There's no chance कि है ही नहीं, लगता तो नहीं। If अगर नहीं हो तो what do you think can be? Why do I want to think about that? If I think about that somewhere, I will let that thinking overtake me. Right now, the only thought is how do I get there? See, this is what I was talking about. Now that you're also talking like an irrational optimist, no? It's not irrational because this number is not an irrational number. Fair. It is based on very hard numbers. I agree with that. Like it's a very strong predictability, but it's still a prediction. It is a prediction, but it is a forecasting based on your ability, your position as it stands, and what you're doing. If you do not get there, it is possible that some segment will not get there. But then you have to have a backup where something else overtakes what you had set out to do. And that is in place already for you. So that's why I said 2 लाख का हमने 2.5 लाख प्लान कर रखा है। तो 2 तो कर ही देंगे। Hopefully 2 नहीं होगा तो 1.80 होगा, 1.90 होगा। And you okay with that? I'm not okay with that, but you're asking me a what if situation. Yeah. So this is the what if. I'm trying to ask you just कि how do at your level people think, and like do you even think कि कोई possibility नहीं होगा, कि कभी सोचते ही नहीं हो? नहीं, कई बार सोचते हैं इस चीज़ में, because it's based on very hard thing. देखिए अब war हो गई, तो you can't predict it. अब वो बीच में पॉक स्ट्रेट ही बंद हो गया था, तो आपकी transportation time for goods had increased through the sea. Your working capital involvement had gone up. एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब फोर्स मेजोर सिचुएशंस है, ये कभी भी हो सकता है और उससे चीज़ डिले हो सकती है, बट नहीं हो ये तो आपकी इनएफिशिएंसी से ही होगा। तो आप इनएफिशिएंट क्यों हो गए? यदि आप इनएफिशिएंट हुए देन यू डिजर्व नॉट टू गेट देयर। टुडे व्हाट मोटिवेट्स यू? आप क्यों करते हो काम? द फीलिंग ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ, कि कुछ नया बनाना है और फिर मजा आ रहा है, कुछ करना है। एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर व्हाट पीपल से। आई एम फेयरली सेल्फ एश्योर्ड इन माई लाइफ, सो फॉर मी इट इज व्हाट एट द एंड ऑफ द डे हाउ आई रेट माई सेल्फ, एंड इन माई रेटिंग आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। So you feel you're not successful yet in your own eyes? No, I think I have a long way to go. What will be that point जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल? ये मुझे नहीं पता अभी। I don't know. What is success for you? It's a sense of achievement. तो वो अभी नहीं लगता? नहीं, yes, थोड़े achievements हैं, but it's not enough.
So it's not about the wealth. It's not about the stature. It's not about status. It's about how I think I'm capable and have I got to that capability or not. It's like कोई student पढ़ाई करता है, वो first आने की capability रखता है और वो fifth आता है, तो fifth is very good, but not good enough. So you think you have done good but not good enough? Not good enough. And क्या होगा good enough? ये मुझे नहीं पता. But honestly, I genuinely, and I'm saying this in all sincerity, people come and tell me you've done very well, and I thank them for saying good things. But I know in my own heart of hearts I can do better, I can do more. And why should I not? Fair, but okay, I'm trying to understand from very layman point of view. एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन, वर्ल्ड में कोई भी सिटीजन आपको देखेगा, दे विल लाइक ओके यू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन योर बैंक, आपके पास कंफर्ट दुनिया का सारा है, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, आपके पास बिजनेसेस जो एक्सपैंड कर रहे हैं खुद में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी अ लॉट, तो आपका वो क्वेश्चन भी पूरा हो गया. देन आप स्टार्टअप्स में भी कंट्रीब्यूट करते हो बिकॉज अर्ली वेंचर्स यू इन्वेस्ट अ लॉट. आप नए नए कैटेगरीज में भी चले गए कि ऐसा नहीं कि मैंने एक ही जगह अपने आप को प्रूव किया है, 2-3 जगह यू हैव ट्राइड एंड डन बंच ऑफ थिंग्स. एंड then you have dream of every Indian, like you have an IPL team, you have that as well, and you have all the toys in the world. Okay, and by toys I mean like the jets and the teams and whatever जो दुनिया को लगता है कि wow this is what a billionaire life is. सब है, कुछ भी ऐसा नहीं जो अनटर्न्ड है. ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपने कंट्री में कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो नेशनल लेवल पे आपने कंट्री की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया. देन एन एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करी, बहुत सारे लोग एंड फैमिलीज आर डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द विजन दैट ऑल ऑफ यू हैव टुगेदर, राइट? एवरीथिंग इज देयर एंड स्टिल यू डोंट फील सक्सेसफुल. You know, I feel happy. I'm in a very happy state. You're content. I'm happy. Okay. I don't know whether I'm content. I'm happy. Okay. I'm happy with my life. I'm happy with my family. I'm happy with where we've got in a way. I disagree with an IPL team being a toy because I think it's a very big business. I meant I like from the world point of view. I mean, I exactly understand what you're saying, but I do believe the valuations of that will grow up enormously. But that aside, I think it's about, in my own eyes, by my own matrix, could I have done more? Or can I do more? Yes, I can do more. So do you feel then वो point कभी आएगा ही नहीं? पता नहीं, मुझे नहीं पता. You'll always be this, okay, what's next? I don't know. वो point आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता. But फिलहाल तो ये मुझे लगता है कि I can do a lot. Wow, this is another level of you at this point don't feel successful enough, and that's commendable, by the way. That is wow. I feel कि ये point ही नहीं आएगा कभी. Because the more I read about people like you and talk to people like you, आप लोग, मैं जितने young लोगों से मिलता हूँ जिनके पास probably कुछ नहीं है या कुछ building में, उनसे ज़्यादा hungry होते हो. And at this point, I don't think it's about money at all. No, money आप कितना खर्च कर लोगे? Exactly. आप 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इससे ज़्यादा क्या खर्च कर लोगे? So it's not about the money. आपने कपड़े खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, प्लेन खरीद लिया, क्या खरीद लोगे उसके बाद? Exactly. So बंगला खरीद लिया, मतलब फिर क्या कर लोगे? अच्छा, and people who have wealth for generations already, you inherit bungalows. Yeah. So you're not even investing. So where do you spend the money? So it's not about money. It's about that sense of achievement. I don't know how to describe it, but it's about reaching out to society in a different way. It's about not attention, but respect. But you are respected a lot already. Yes, I accept that. But it is not. So there is a difference between attention and respect to my mind. And you get a lot of attention at a certain level.
एंड फ्रैंकली आई डोंट नो यदि अटेंशन ना मिले कोई दिन तो कैसा होगा रिएक्शन, बिकॉज यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट. True. You know, you get used to the minor perks of being who you are. Subconsciously, you don't even realize that. You don't even realize it, but if you don't have it, you miss it. True. You know, I agree. so that is definitely there. But I do believe I have never been more confident of myself as I am today. I'm just so sure of what I'm doing. And therefore, I believe I can do a lot more. Have you ever felt in any room, कभी आप जाते हो कि आपको inferior feel हुआ है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, do I belong here, maybe I'm not worthy enough, maybe मैं rich नहीं हूँ, maybe It's not about richness, it's about capability. हाँ capability, worthy enough, potential आप enough. आज के दिन भी आप मुकेश अंबानी के साथ रहिए तो his thinking is just at a different level. And it makes you feel how much superior he is to you. And I think the more you meet such people, the more inspired you become. You have a close relationship with him, right? आपने किसी कहीं पे बोला है कि आप उनको गुरु मानते हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ. एंड अभी आपने बोला कि वो अलग लेवल पे सोचते हैं, बिल्कुल. तो क्यों गुरु मानते हो मुकेश अंबानी? उनके आप देखिए स्पीड ऑफ थॉट, स्केल ऑफ थॉट, हिज एग्जीक्यूशन, the way he's getting into new and every new area, the way and he then goes and the scale he takes his own operations to in that area. And every area is executed brilliantly. It's all with thought, deep thought. And yet he is compassionate and he's humble. So there is so much to be learned. एंड यू सेड कि वो सोचते कैसे हैं, क्या सोचते हो, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट? The scale of thought. कि और बड़ा. कितना बड़ा. एंड बट व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया से अभी तक कोई ग्लोबल लेवल पे कंपनी जो मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, there are already two. And hopefully there'll be. But we have not built like a brand or some IP which is global, right? But देखिए पहले इंडिया में restrictions थे, आपकी MRTP एक्ट थी, सरकारें जो थी, मोदी जी आए उसके आगे जो सरकारें थी वो आप they looked down upon you being big. So आज के दिन मोदी जी के कारण, ये बीजेपी की सरकार के कारण आप सोच सकते हैं on a global scale. You can think of redefining your scale. It is only possible because of this party and this prime minister. So it's only been 12 years. Yeah. उसके आगे तो आप वो सोच ही नहीं सकते थे. And you felt कि इंडिया में primarily history थी कि अगर आप बड़े हो तो people used to look down on you. Yes. Today is that changing? 100%. बट लोगों में चेंज हो रही है, मे बी पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज हो रही है, बट लोगों में चेंज हो रही है. लोगों में भी चेंज हो रही है बिकॉज मेनी पीपल आर सीइंग योर अचीवमेंट्स. सम आर जेलस ऑफ इट, सम डू नॉट लाइक यू फ्लॉन्टिंग इट, which they may have a point, they may not. I think it's a perspective. But आपने, how do you think? You see, it's not about the affluence. It's about the achievement. क्योंकि आपने मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहन लिए या तरुण तहिलियानी के पहन लिए, तो आप कितने पहन लोगे? मतलब सो कंजम्पशन बियॉन्ड अ पॉइंट तो आप क्या कर सकते हो? Fair. तो इट्स ओनली फॉर अचीवमेंट, इट्स फॉर दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अबाउट योर ओन सेंस दैट I can do more and I can achieve more. Do you think a lot of people at a top level वो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में बहुत मानते हैं? मुझे लॉट का तो पता नहीं, मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में. बहुत बहुत मानता हूँ. मतलब अगर कोई दिन अच्छा नहीं तो you wouldn't do something? नहीं, ऐसी बात नहीं है. But I believe in destiny and I believe in horoscope. And I believe if you have a good reader of the horoscope, you can predict your future very accurately. And अगर वो prediction उन लोगों ने जो बोला वो negative हो तो then what do you do? It bothers you. So you're okay with that? I'm not, but you have to take it. क्योंकि अगर आप believe करते हो, my worry with all of these things is this, कि अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो आज मुझ में ना बहुत एक
अनरियल ऑप्टिमिज्म है, एक एम्बिशन है. आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीव विथ मी, माई टीम एंड द अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. और अगर किसी ने मुझे कुछ उसका अदरवाइज बोला तो प्रॉब्ली मेरा थॉट जो है ना वो नेगेटिव जगह चले लग जाएगा. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ दिस. देखिए, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है. आई फाइंड वो मुझे और ज़्यादा आश्वस्त करता है. एंड जो नेगेटिव होने वाला है, इन अ वे इट प्रिपेयर्स मी फॉर दैट. सो एंड मेरी ये बिलीफ भी है कि आप यदि पूजा करते हैं या करवाते हैं तो उससे इंटेंसिटी नेगेटिविटी की कम हो जाती है. मतलब पूजा इज़ वेरी डिफरेंट देन आई वाज टॉकिंग अबाउट But astrology gives you a solution. It doesn't cure. So a puja is not a curative, but a puja of certain kinds which are prescriptive reduces the intensity of the badness. You believe in this? Yes. It has happened with you? Yes. Give me an example of कि कभी कुछ negative predict हुआ and you have worked on it, or maybe positive predict हुआ और वो सच हुआ years ago. It happens. I mean, I speak to my astrologer once a week, once in 10 days. Okay. So there'll be instances on a regular basis. But I'll give you something that was very, very real. He told me that when my father was sick, and he was sick for a year, he was ailing. And it was very difficult for us to see him suffer. His cancer had spread. He was immobile. He had a Ryle's tube. And for a man who's been so active, it was very painful. And I'm sure it was not only painful for him, but it was humiliating for him also to be dependent on somebody. तो मैंने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया. मैंने कहा कि बहुत तकलीफ़ हो रही है. He said, इतने दिन फलाने डेट का. He says 14 अप्रैल सुबह 6 बजे के आगे आपको पापा को मुक्ति मिल जाएगी. He passed away at 5:40 that morning on that date. And he had said it much, much in advance. She was like bang on accurate. He was bang on. And then your belief in this got reinforced. There's a quote which is very famous, which says, "A boy becomes a man the day he buries his father." Have you heard of this? Yes. Do you believe this is true? Does anything change? It does. क्या change हुआ आपकी life में? जिम्मेवारी, as long as your father is there, the responsibility, you may be carrying out the responsibility, but theoretically or emotionally the responsibility is his. He is the head of the family. And the day he is no more, you become the head of the family. That's a different level of responsibility. It's a different level of responsibility. So in practical terms, nothing changes. But emotional terms, a lot changes. Mentally, you go in a different space. Yeah. I think about it. जब मैंने ऐसी quote पढ़ी थी, and then I was thinking, what will happen? Because one day it will happen. And ये thought ना से shake कर देता है मुझे कि okay, no, I don't want to think about it, but sometime. And then I just think about this कि today जब पापा साथ में होते हैं ना, भले मैं उनसे बहुत अच्छे टर्म्स में हूँ या लड़ाई कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, हम दोनों ईगो दिखा रहे हैं कि बहुत प्यार से रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी चलता अगर रहता है, वो कितने पावरफुल हैं या नहीं है, उनके पास पैसा है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता. द थॉट इज़ कि जब तक पापा है ना, एक बैक ऑफ द माइंड है कि कुछ भी हो जाएगा वो है तो संभाल लेंगे. बिल्कुल. एंड ज़ीरो रिलेशन विद कि वो कितने पैसे कमाते हैं या वो कितने पावरफुल हैं और वो कौन है या किसके साथ रहते हैं. नथिंग. Because he's your father. There's nothing else that comes in between. Exactly. Like just this thought of पापा है ना, देख लेंगे, कुछ भी होगा संभाल लेंगे. लाइक दिस थॉट. एंड ये तो मुझे शेक कर देता है कि आई नो मैं उनसे कितना भी लड़ लूँ, लेकिन रात को अगर मैं उनको फ़ोन करूँगा, अगर सुबह हमने लड़ाई कर ली फॉर एग्जांपल, एंड रात को अगर मैं उनको फ़ोन करूँगा कि हो गया है,
वो 1 सेकंड में खड़े होंगे. कोई ईगो, कोई प्रॉब्लम, हमारे कोई डिफरेंसेस सब खत्म हो जाएंगे विद इन अ मिनट एंड ही विल बी देयर. मे बी वो कुछ कर नहीं सकते होंगे पावर में, बट इमोशनली वो मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील करा देंगे कि तू टेंशन मत ले. एक ही जगह आपको अनकंडीशनल लव मिलता है, दैट इज योर पेरेंट्स. आई अग्री विद दैट. हमारे कितने भी डिफरेंसेस हों, इट इज़. एंड एक चीज़ जो बोली थी मेरे पापा ने, जस्ट जब मेरी लाइफ में कुछ रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना, तब मैं उसी बात पे वापस सोचने लग जाता हूँ. एंड ही सेड दिस ब्यूटिफुली. एक बार मुझे थोड़ी रिस्क लेनी थी बिजनेस में, एंड मैंने पापा को बोला यार अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे. तो ही वाज लाइक कि देख पहले ना मैंने खुद ठेला चला के ये सब बना दिया, अब तो मेरे पास तू भी है, तो साथ में मिलकर ठेला चलाएंगे ना, जल्दी हो जाएगा. क्या टेंशन है, करते हैं. दैट मे बी उन्होंने मस्ती में बोली, किसमें बोली, बट वो इट हैज स्टेड विथ मी टिल नाउ. एंड आई फील दैट इज, एक पापा अपने बच्चे को इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं दे सकते कि तू कर ले जो करना है, मैं तेरे लिए खड़ा हूं. हिम्मत, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट कॉन्फिडेंस कि आई एम देयर फॉर यू. ट्रू. एंड दैट टेक्स यू ऑन अनदर लेवल. इट्स और वो सपोर्ट जिस दिन वो नहीं रहते हैं, वो सपोर्ट गया आपके पास से, वो एब्सेंस वो आपको फील होती है. एंड एट सम स्टेज यू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंट, बट you felt that? yes. And how long was that period for you? It took me at least 5-6 years. 5-6 years? Yeah. कि there's still a void. आज पापा होते तो ये होता. Did it? And who helped you get over this? My mother. She was another strong pillar in life. She was a very strong pillar. When she went, then it was nice. like then the vacuum was like total. Even bigger and everything. And then तब तक you must have learned to let go certain way. Obviously work नहीं किया होगा, but at least खुद में. Yeah, and now it's my wife. So you always need an anchor around you. you. It makes a difference, and in a very strange way, it's Shashwat. You know, there is that sense of support. You can rely on him. Yes. 100%. Tell me about India. Let's talk about the country and country growth. आप macro बहुत पढ़ते होगे. You're bullish on India अभी? Very bullish. You think अभी worldwide जो sentiment चल रहा है कि India is the next big thing is right? 100%. और कोई country नहीं है which is as fast growing as ours? There is no country which has fast growing तो statistical है. वो तो fact है. But that kind of potential, आप देखिए कितनी infrastructure develop होनी है. और manufacturing base world का और कहाँ हो सकता है. बट सो अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स वो ऐसा बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो होता है विच इज़ एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड लेबर, वो इंडिया में नहीं है. इंडिया में लेबर बहुत है बट ट्रेंड एंड स्किल्ड लेबर नहीं है, जो मे बी जापान के पास है या जो मे बी चाइना के पास है. लेकिन इंजीनियरिंग लेबर हमारे पास एट स्केल है ही नहीं. देखिए वो तो स्केल आप कर सकते हो, बट फ्रैंकली एट द एंड ऑफ द डे आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी वन वे और द अदर. आप स्किल्ड लेबर से बढ़ाओ या अनस्किल्ड से बढ़ाओ. बट देन मे बी द अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस ना, जो नंबर्स हम टारगेट कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कि मैं सेमीकंडक्टर का हब बनता हूँ कि मैं सॉक्स का हब बनता हूँ दुनिया में. सॉक्स बनाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होगा. आप हब बनोगे. आई मीन देयर इज इनफ स्किल्ड लेबर फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस. यू बिलीव सो? आई थिंक सो. आई वाज चेयरिंग IIT Kharagpur for 12 years. And when you see the kind of kids who are coming into IITs and the kind of education they get, it's incredible. So you macro level पे what are 3-4 points जो you feel कि इंडिया के फेवर में अभी? I think एक तो ये सरकार, the way they have articulated and implemented the policies. And from data point of view, what do you feel? 2-3 points आप पढ़ते होगे या macro data देखते होगे इंडिया के फेवर में? Everything. देखिए एक तो China+1 policy will go in India's favor for sure. Then Western world में लेबर ही नहीं है, स्किल्ड और अनस्किल्ड की तो बात ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, तो आप जाओगे कहाँ? आपको एशिया में आ रहा है, और एशिया में आओगे तो आप China+1 में जाओगे तो आप इंडिया से बाहर और कहाँ जाओगे? इंडोनेशिया, वियतनाम स्केल ही नहीं है, बहुत छोटे हैं. बहुत छोटे हैं. और जो मार्केट इंडिया में है वो और कहीं है ही नहीं. एंड यू फील अफ्रीका साइड, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी? For certain things, of course every country has an opportunity. I mean, but
आप यदि मेजर मैक्रो लेवल पे देखो तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड. If you were to give an advice किसी एक यंग इंडियन को जो स्टार्ट कर रहा है स्क्रैच से आज 25-26 year old my age, someone who's doing it, उसको क्या एडवाइस दोगे कि इंडिया में ही स्टार्ट करे कि कहीं बाहर जाके देख सकता है? मेरी एडवाइस होगी बहुत सिंपली कि आप एक अपने अंदर से जो आपको गाइडेंस मिल रही है या जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो. उसके लिए यदि इंडिया लोकेशन ठीक है तो इंडिया में करो, बाहर लोकेशन ठीक है तो बाहर करो. बट यू बिलीव इन कि पैशन होना चाहिए स्टार्टिंग में और उससे ही चीज़ें बनती है कि स्टार्टिंग में तो पैसे बना लो उसके बाद सोचो पैशन वगैरह का? There are two ways. You can make your passion your business or you can make your business your passion. It depends. तो आपको आइडिया कैसे आती है? पैशन ना भी हो तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है. आपने स्टडी किया, पढ़ा, फिर ये समझ में आया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. मान लीजिए पॉडकास्टिंग. Maybe it was not your passion. I don't know. I'm just saying hypothetically, maybe it was not your passion. But you felt there is an opportunity here. So you trained yourself, you groomed yourself, you did whatever was required. You read up, you acquired that skill set to become a good podcaster. The next stage is how do I become even bigger as a podcaster? How do I start influencing in addition to podcasting? Because the podcast is not an end by itself. Yeah. So at the end of the day, you want to start influencing views and people. Yep. So you will then say which focus I'll focus on area 1, area 2, area 3, area 4. You may choose 3, 4, 5, 6, whatever it is. So it is like specialization, right? And over a period of time, you want to be known as that point where people, if they want information or views on that particular subject, they will come here. True. Now, and maybe this was not your passion. Maybe by working and successfully working, it has become your passion. And you're working passionately at achieving this. Fair. So, then that's it. I mean, at the end of the day, as long as you are able to work with passion, what does passion mean? It means you give that extra bit. वो क्रिकेट में बोलते हैं you run that थोड़ी सी तेज so you can come back faster and you get that extra run. Or when you're fielding, you jump that little extra to make that catch. तो वो passion, yes, but it is that passion to excel that gives you that thing. It may not be passion about cricket per se. Yeah. But it is the passion to excel. Fair. And अगर आपका कोई पैशन नहीं है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो और फिर अपॉर्चुनिटी में इतना काम करो कि वही पैशन बन जाए, वहीं पे एक्स्ट्रा एज चले जाए. Exactly. You're right. क्योंकि my passion per se, I would more than say passion, मेरी हॉबी जहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता था वॉज लर्निंग न्यू इंसाइट्स. मुझे बहुत पसंद है लोगों के पर्सपेक्टिव जानना, चीज़ें सीखना. मैं पढ़ता ही रहूँगा लोगों के बारे में. लाइक दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू. एंड मैं वो जो पढ़ूँगा, जो इंसाइट्स आएंगे उसमें कुछ नई चीज़ सीख ली. लेट्स से मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें कोई एक लाइन मुझे अच्छी लग गई, मैंने वो उठाई एंड देन मैं ये दूसरों को बताऊँगा कि सो दिस बिकेम माई हॉबी. एंड पॉडकास्ट मेरे लिए वो जरिया बन गया कि मैं कैसे लोगों तक इंसाइट्स पहुंचाऊं. एंड नाउ इट हैज़ बिकम पैशन, ऑब्सेशन, लव, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. बट स्टार्टेड विथ क्योंकि मुझे पसंद है इंसाइट्स, तो मैं इंसाइटफुल बनाना चाहता हूँ. एंड यू राइटली सेड कि द गोल नाउ, द विजन इज़ कि अगर पूरी दुनिया में किसी को जानना है कि मुझे और इंसाइटफुल बनना है तो वो राज के पॉडकास्ट पे आएंगे. एंड इट स्टार्टेड दैट वे. Interesting. So you feel कि हर किसी को opportunity देखते से घुस जाना चाहिए. Where do you see opportunity here in India now? इतनी सारी है. How do you identify? आप जहाँ देखो वहाँ opportunity है. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इनफैक्ट हमें तो अभी मुश्किल ये हो रही है कि इतने सारे, एक नया वेंचर करना है हमें. हाँ. और इतने सारे आइडिया हैं और दे ऑल लुकिंग सो गुड कि ये नहीं अभी we've assigned ourselves the next 6 weeks to decide which one we are going to go at.
But it's so difficult because they all look very good. Yeah. How do you decide? कैसे decide करते हो अब कि देखिए, आप 15 इसमें opportunities filters- में एक ही जगह डाल सकता हूँ? देखिए आप eventually it is which has the least potential hurdles. Secondly, where do you get maximum valuation with lowest investment? So investment to valuation ratio should be high. हाँ. And where you can continue to grow and others may not challenge your position, so you have some advantage. So those are the filters I Filters would that you use. So at this point, I want to divide this answer at two parts. एक, for you, अब इतना knowledge, इतना insight, इतना investment capital और opportunities, you have multiple things. You're looking from a country level कि आप जहाँ पे पैसे डालोगे या जो एक बड़ा next big thing करोगे, it'll be bigger. कहाँ पे आप देख रहे हो? Give me one sector which you feel is the next 10 years gonna be bigger than everything there what are you so do. many, like, no, I don't know. Like abhi we are investing 50,000 crores in renewable energy. हमारे 14 project अभी under implementation है solar and wind के. They will come into our own distribution networks. So what we distribute will become green. So that's a big opportunity. It's a very big opportunity. And इसमें profits भी मिलेंगे, साथ साथ valuation भी मिलना चाहिए. So that is one. Okay. We are looking at several others which I cannot yet talk about, but they all look Amazing. so attractive. But have you ever thought about AI? Yeah, I don't know. Every day. Every day. Are you investing in AI? Are you looking forward to We it? are looking at which area of AI. We are now actually, for starters, we just recreated Lag Ja Gale without any orchestra. Lataji's original voice, no orchestra. And believe you me, it sounds so fantastic. And we used AI to remove it. So you feel that's the next disruption in the music as well? We don't know what will be the shape of your AI. And you can have a negative disruption because AI can imitate voices. Exactly. So that is a negative disruption. So you're scared of that? We're not scared of it. We are trying to see what we need to do to counter it. So you're every day, AI is a big focus for you guys as well, AI is a focus, but the truth is AI is evolving so fast that you don't know what to do. that you really don't know what. Okay, so other half of the question was कि अगर कोई young इंसान in 20s उसको कोई business start करना है तो उसको किस industry में करना चाहिए अभी? Very difficult for you to answer, but go ahead and give it a shot. I would say anything in the creative field. Give me a little, become more specific. मतलब जैसे आज के दिन the whole area of communication, content creation is so wide and opportunities are so many that anyone who has even a minor creative flair and is willing to do work a little bit on himself or herself, this could be a great opportunity. So technically, let's say what I'm doing. Yeah. So any young person who's watching this should hop onto this opportunity. There's so many opportunities. But this is clearly, I mean, Yeah. whether it's podcasts or whether it's different kinds of content, it's different kind of creation of algorithms. It's data crunching. It's data analysis. This whole thing, what is it? You are communicating data. You're communicating information. That's what you're doing. Yeah. So there's so much to be done. How do you use the digital world to assimilate and relay this data? आप कैसे अभी ये साल भर में आ जाएगा, 1.5 साल में आ जाएगा मैक्सिमम, कि आप कोई भी चीज कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लोगे. ऑलरेडी है, बट इट विल बिकम ऑटोमेटिक एक्चुअली. It's not very good at this point. हम बहुत ट्राई कर रहे हैं. बट इट विल हैपन. तो there are people who can become these voices. I mean, Yeah.
there's so much that can be done. There's opportunities are endless. आप जहाँ भी देखिए वहाँ पे opportunity है. बहुत सारी opportunities you feel. There is one billionaire called Chamath. Have you heard of him? No? He's a Sri Lankan originated, like he's of Sri Lankan origin, and वो अभी US में है. I think he's a US citizen, and वो Facebook में and one of the like large these starters में growth officers था starting में, and today he's a multi-billionaire, runs like multiple capitals, and he said कि next disruption जो वो देखते हैं after talking to all the Silicon Valley and seeing the trends, he said there are two major disruption which will happen. One is energy transfusion, which is कि क्योंकि वो consolidated industry थी, अब वो renewable में आएगी, तो anyone who's able to change that and reduce the cost of energy will win. So that is one. And second is the content creation. कि he feels the next disruption will come on the base of existing technologies, and one or two people will start seeing that kind of large corporate returns, and then a lot of people will follow that. So you also said something similar only. It is, in fact, these are so fundamental. Tell me top 3 sectors जहाँ पे multiple सबसे high हैं at this point. I don't know that data. I don't have. Whatever, as per your opinion or what you feel today. See, anything green has very high multiples. Guys, this is Green Podcast. So if the whole building was LEED platinum rated and I don't know whatever, Yeah. but it works. Yeah. So green Is a high multiple. is a business. high multiple business. Okay. What else? Anything to do with data or artificial intelligence is very high multiple. Anything to do with content is high multiple. Content is high multiple today? I think so. Because there are few. Very few. Demand supply gap, that's Gap why. is there. And FMCG is not getting that multiple. FMCG continues to get the same multiples as the past, but others are getting much higher multiples. And see, we've also evolved as a group of companies where we thought a 10,000 crore value was good. In the context of 2 lakh crores, it doesn't appear that great anymore. Yeah. Every year you keep getting bigger, and then now in hindsight 5 साल पहले वाला गोल ऐसा लग रहा है ये क्या बात कर रहे थे. Let's talk about IPL a little bit. क्यों खरीदी आपने IPL टीम? Was it कि now I'm a billionaire, it's my ego कि मुझे अब तो IPL तो होना चाहिए, कि is it valuation? देखिए, आप ईगो के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च कर सकते हैं. आप ईगो के लिए 7,000 करोड़ नहीं खर्च करते हैं. ये मैंने आपको earlier during the podcast भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ. मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फैंटास्टिक बिजनेस टू बी इन. ये अभी मुझे किसी ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की वैल्यूएशन पार्टनर्स ने 12 से 14,000 करोड़ की लगाई है. तो जो 7,000 था 3 साल आगे, वो तो 12-14 ऑलरेडी हो गया अभी से ही at this point. So you feel it's a high It'll be a very high value business. It's a trophy business in the sense कि supply नहीं है और demand बहुत ज़्यादा है. और जैसे जैसे और लीग्स आएंगे, अच्छा ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू बढ़ती जाएगी. ये एक एप्रीहेंशन कुछ लोगों के मन में है कि विद डिज्नी एंड हॉटस्टार ब्रॉडकास्ट इनकम फॉर IPL विल गो डाउन. मेरी रीडिंग है, एंड आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि इसमें बहुत और प्लेयर्स आएंगे. मतलब आपके OTT प्लेयर्स भी आएंगे, एप्पल भी आ सकता है, फेसबुक भी आ सकता है, Amazon भी आ सकता है. तो you will have many more players and the values will only go up. So you feel it's not कि इंडिया में मोनोपोली एक लार्ज कॉन्ग्लोमरेट की हो गई तो वैल्यूज डाउन नहीं होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है. Amazon bid it, na? And I think Apple did it in US with the football. Exactly. And बास्केटबॉल पे प्राइम ने बिड किया ना 7.7 बिलियन. So the same thing will happen here. I think. So for you it was a business decision. देखिए, जो उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू फॉर्च्यून मैगजीन में किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आई एक्सपेक्ट दिस टू ओवरटेक एंड बिकम द नंबर 1 स्पोर्टिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड. तो यदि उन्होंने ये कहा है तो कुछ नॉलेज से ही कहा है.
सो बट इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी तो डू यू प्लान एट सेलिंग LSD? नो फिर जस्ट हैव अ वैल्यूएशन क्राउन जूल. देखिए, ये हो सकता है कि किसी स्टेज पे कोई 5-7%, 10% बेचना हुआ, अपनी इन्वेस्टमेंट फ्री कर ली. So it makes sense. Yeah. So you feel बट वेरी क्लियरली मैं किसी को इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा, इन द सेंस कि मैं कोई भी, यदि मान लीजिए मैंने 5%, 7%, एक तो मुझे बेचना नहीं है, बट मान लीजिए बेच भी दिया, तो क्लियरली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर, नॉट एज अ पार्टनर. क्यों? क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में आपके दो व्यूज हो ही नहीं सकते. 2 आदमी रहेंगे तो 2 व्यू तो मिनिमम होंगे, 3 भी हो सकते हैं. इसमें इवेंचुअली एक आदमी को कॉल लेना पड़ेगा. क्रिकेटिंग डिसीजंस आपकी क्रिकेटिंग टीम लेगी, बट क्या स्ट्रक्चर आप करेंगे, किस हिसाब से टीम को बनाएंगे, वो डिसीजन पॉइंट हैज टू बी वन. हाउ डिड यू बाय द टीम? टेल मी द प्रोसेस. वो तो BCCI ने टेंडर फ्लोट किया, एंड देन यू पे एंड देन यू गेट इट. तो बिड का सवाल था, तो फिर यू वर द हाईएस्ट बिडर. यस. तो सबने, तो बहुत लोगों ने बिड किया, बहुत चर्चा हो रही थी, तो जिससे पूछो वो 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000. तो आप 4,000, 5,000 सब कह रहे हैं, तो दैट मीन्स हर एक के बिड्स उस रेंज में तो आएंगे ही आएंगे. तो 5,000 से नीचे में तो जीतने की उम्मीद थी ही नहीं. 5,000 से ऊपर की ही बात थी. फिर ये क्वेश्चन था कि आप ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू कितना कैलकुलेट करते हो. सो मेरे हिसाब से 45,000 से कम पे नहीं जाता, जो 48 पे गया. अब लोग बोल रहे थे 30 पे भी जाएगा. वो एक की असेसमेंट थी. मैंने 45,000 पे अपना बिजनेस केस बनाया. तो वो जो बिजनेस केस था, 45,000 पे 6,500 करोड़ की वैल्यू आ रही थी, जो कि CVC ने बिड करना चाहा, बट CVC ने फिर 5600 किया. एग्जैक्टली वही आप देखिए, यदि अरिथमेटिक आप 45 का लेंगे तो दैट इज द टाइम वे यू डोंट हैव टू, यू नॉट आउट ऑफ पॉकेट एट ऑल. फिर हमने कहा कि ग्लेजर फैमिली भी है, तो वो डेस्परेट हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी बिड कर सकते हैं. और हिंदुस्तान टाइम्स भी इंटरेस्टेड था, टॉरेंट भी इंटरेस्टेड था, अडानी भी इंटरेस्टेड थे, कोटक भी इंटरेस्टेड थे. तो इसमें से हर एक नहीं भी करेगा तो कोई 1-2 तो 5.5, 6, 6.5 तक जाएगा. तो विनिंग बिड क्या होगी? तो 6,500 पे हमारे नंबर्स आ रहे थे. फिर हमें लगा कि 6,500 है तो 90% चांस है कि 95% चांस है कि जीत जाएंगे, बट 100% नहीं है. ओके. तो उस पे प्रीमियम कितना दे? और थोड़ा वो प्रीमियम में थोड़ा पैशन आता है. थोड़ा एक फैक्टर ये था कि मेरे फादर की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो IPL टीम वो ओन करें. तो मुझे ये भी लगा कि थोड़ा एक उनको कहीं पे खुशी होगी, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रीमियम दिया. तो ये कॉम्बिनेशन था. तो दैट्स हाउ आई अराइव्ड एट द नंबर. थोड़ा प्रीमियम था, थोड़ा कैलकुलेशन था. एंड देन थोड़ा यू वर लाइक कि अगर कोई भी पैशनेट आदमी अगर 5,600 करोड़ के आसपास है तो 6-6.5 डालेगा, तो लेट मी जस्ट इंक्रीज इट कि मेरे को 100% मिलना है. तो यू आर श्योर कि मिलेगी जब 7,000 डाला? हाउ मच डिड यू पुट इट? 7,000. 7,000. एंड देन 7,000 यू वर लाइक कि मिलना ही है, एंड इट डिड इट. सो अब ये कब 7,000 करोड़ रिकूप कब होंगे? कभी होंगे भी? बिकॉज एवरी ईयर यू लूज मनी, राइट? और एवरी ईयर नो प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक मेरे 1,200 करोड़ रुपए लगाए हैं. ओके. तो 7,000 करोड़ का क्या है? एक्सप्लेन मी सम मैथ. 7,000 करोड़ का मतलब क्या है कि 700 करोड़ आप 10 साल में BCCI को देंगे. ओके. हर साल. ओके. और ये 700 करोड़ के अगेंस्ट आपको 450 करोड़ BCCI ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का हिस्सा देगा. ओके. तो आपके तो 250 करोड़ ही लगे ना. तो हर साल 250 करोड़. हाँ, और इसमें 1,200 इसलिए लगे हैं क्योंकि GST में 3 साल 2 साल रुपए ब्लॉक होते फिर आना लगता है. तो GST में भी बहुत रुपए ब्लॉक्ड हैं, तो वो तो 200-300 करोड़ आ जाएंगे. तो 1,000 करोड़ तो भी अभी आपके अभी तक लग गए. 1,200 लगे. 1,200. और 2 साल में और समझ लीजिए कि और 300-400 लग जाएंगे, जब तक ये ब्रॉडकास्ट बढ़ जाएगा. Do you think in next 4-5 years
3 years. 3 years you will be break even. 100%. तो हर साल अभी 3 और साल तब तक मेरे 1500 करोड़ लगेंगे, जिसमें कि GST का इन्वॉल्वमेंट है, वो वापस आ जाएगा, तो नेट में मान लीजिए 1100-1200 करोड़ लगेंगे। और यदि 20,000 करोड़ की वैल्यू हो गई, पता नहीं होगी कि नहीं, हो गई तो यदि 20,000 की हो गई, मैं 5% निकाल दिया, मेरे जो रुपए लगे वो निकल गए, मैं फ्री हो गया। And then you're running still as a majority holder. 95% holder or 90% holder. And so at 3 years you feel 3 more years. 3 more years is a break even kind of business. Maybe more. I mean, more than break even. Okay. And लीग बिजनेस में अराउंड द वर्ल्ड यूजुअली लोगों के पैसे बनते हैं कि वैल्यूएशन का ही होता है? वैल्यूएशन का भी होता है, पैसे भी बनते हैं। सो इट विल मेक मनी, दैट्स हाउ। इंटरेस्टिंग। सो ये इट वाज मोर कैलकुलेटिव, फादर की इच्छा, पैशन इन क्रिकेट, सबका कॉम्बिनेशन टू बाय, नॉट प्योरली कि अगर देश में 10 टीम है तो एक मेरी क्यों नहीं। नहीं। देखिए, ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि ईगो और वैनिटी के लिए धंधे में कोई जगह नहीं है। बनिए की मूंछ कभी ऊंची नहीं होती है बनिए की मूंछ नीची होती है। मेरे ग्रैंडफादर एक और चीज़ बोलते थे, दरवाज़ा छोटा हो, सिर झुका के अंदर ढुको। तो हमारी पॉलिसी वही रही है। घर कैसा भी हो, दरवाजे से तुम्हें याद देना चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्यों कुछ टीमों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है वर्सेस क्यों किसी की कम होती है? व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? देखिए, परफॉर्मेंस, एक तो आपकी टीम में कौन है। धोनी है तो उसकी वैल्यूएशन अलग होगी, रोहित शर्मा है तो अलग होगी, विराट कोहली है तो अलग होगी। मुंबई एंड चेन्नई हैव बीन फिनोमिनल परफॉर्मर्स। दे हैव बीन विनिंग, 5 टाइटल जीते हैं। तो आप परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी वैल्यू होगी ना। आज रणबीर कपूर हाईएस्ट पेड एक्टर है क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जाता है, तो आपकी वैल्यूएशन होगी ना, आपकी प्राइस वही होगी, यू आर परफॉर्मिंग। बैंगलोर को वैल्यूएशन मिलता है बिकॉज ऑफ विराट कोहली। हाँ, लाइक बैंगलोर डजंट हैव गुड परफॉर्मेंस बट विराट कोहली। तो हमारे लखनऊ में भी हमें एक ऐसा फिगर चाहिए ना जो कि फ्रैंचाइज की वैल्यूएशन को बढ़ाए। Who do you think will that be? ऋषभ को 27 करोड़ में क्यों खरीदा? What was the logic behind it? देखिए, आपको यदि इंडियन मैच विनर चाहिए था तो जो अवेलेबल थे उसमें इंडियन, आपके पास 4 लोग थे ऐसे जो कि उस लेवल के थे। ऋषभ, श्रेयस, केएल, युजी। नाउ आप जब एक मेगा ऑक्शन देख रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, आप 10 साल देख रहे हैं, तो यू आर लुकिंग फॉर अ यंगर प्लेयर relatively speaking, and you're looking for somebody who has an X factor. Yeah, and Rishabh has both. So each one of them is very good, each one of them is very accomplished, each one of them will bring glory to the franchise. If you can borrow one player or like pick up one player from some other team, who will it be? Bumrah. You're wishing कि secretly Mumbai उसको छोड़ देते? कोई चांस ही नहीं है। There's no chance. No chance. So he's that. Who is the other player? Give me 3 players. Bumrah is 1. मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। सोचो। अभी सोच रहा हूँ। बुमराह clearly, युजी, both ballers, and either जायसवाल और पराग। The young guns. And वो, but जायसवाल और पराग भी ऑप्शन नहीं था लेने का? नहीं, रिटेन थे ना। अच्छा, सब आपके पास 6 रिटेंशन स्ट्रोक RTMs थे, तो 10 टीम के बीच में 60 प्लेयर तो निकल गए ना। तो आपकी पूल ही लिमिटेड थी। तो उसमें से who was the best option and who suited the kind of ground that Ekana is? Tell me, जैसे फुटबॉल में हम लोग सुनते हैं कि रोनाल्डो गॉट दिस वैल्यूएशन एंड सऊदी ने उसको अपने क्लब में ले लिया $1 बिलियन, इवन दो उसका अपने क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, रिटेन होंगे वो, हर साल का कुछ ना कुछ रिन्यू होगा। ऐसा क्रिकेट में नहीं होता दैट यू कैन गेट इट? ड्राफ्ट चलता है, यहाँ पे ऑक्शन होता है। ओके, सो दैट रूल्स आर वेरी ड्राफ्टिंग एंड ऑक्शन, सो यू कांट, देयर इज नो पॉसिबल वे, no money, no nothing. You can trade, you have trading windows, but provided a franchise is willing to trade, और वो करेंगे नहीं। कौन करेगा? बट ऐसा नहीं होता कोई प्लेयर बोले कि मुझे छोड़ना है, फिर वो फ्रेंचाइज और प्लेयर के बीच में है वो, यदि बट फ्रेंचाइज ओन्स द राइट। या सो लेट्स से इफ टुडे
For example, Rishabh Pant is like, now I don't want to do it. मेरे को कहीं पे double offer मिल रहा है, I will go. So he can't go. He can't go. For how long? These 3 years, so he definitely can't go. And every year he'll be retained at the same price? Or? At the same price. No. So he can't increase that. No. And 3 year ही lock in होता है, you can lock in for like 5, 7, 3 10. years. 3 years is compulsory उसे. Why did you retain at a 21 crore price Nicholas Pooran? मैच विनर. हमने 7 गेम जीते लास्ट ईयर. उसने सिंगल हैंडेडली 4 हमें जिताए. उसकी स्ट्राइक रेट देखिए, उसका इफेक्ट देखिए. ही इज द बेस्ट. ही एंड क्लासन आर द 2 बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड. So there was a logic behind it, not an emotional नहीं connect with. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कि वो हमारे साथ डे 1 था, मैच विनर था, तो लेट अस पुट इन. देखिए वो भी कंसिडरेशन रहता है, बट ही इज आउट एंड अबाउट. हेनरी क्लासन को हैदराबाद ने 23 करोड़ में रिटेन किया. आई मीन who's to say who's better, Klaasen or Pooran? You go with your own logic and somebody goes with their They're own. both equally good. This year you think you'll win? I don't know whether I'll win or not, but we definitely have a team जो जीतने के काबिल है. We'll see LSG in top 4. इंशाल्लाह. I mean, मैं तो बहुत इच्छुक हूँ कि ऐसा हो, और लगता है कि उम्मीद भी है, टीम भी है. हालांकि क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंटरनेशनल फास्ट बॉलर नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो हमारे 4 इंडियन बॉलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कमाल के हैं. एंड हमारी ओपनिंग भी अच्छी है, हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैट्समैन भी अच्छे हैं. एंड वी हैव, देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने ऑक्शन किया था तो ऑक्शन के आगे हमें 15 दिन मिले थे. वी न्यू नथिंग. वी केम फ्रॉम a base of zero knowledge. Today we have 3 years of experience. Now you understand the game better than before. So definitely, and Zach, JL had a major role to play, and they were really helpful in terms of thinking. You know, I texted Shashwat the other day जब Rishabh Pant took. You guys took at Rishabh Pant at a ridiculous price. हर जगह न्यूज़ बनते जा रहा था, right? I texted him कि आज तो आप बहुत न्यूज़ में हो. And the next question he's asking is like, ये बता कल कौन सा लें? I was like, okay. I was like, he's like, we needed solid Indian batter, so we wanted him. So we took it. And then now he was texting, he's like, कल बताओ कौन सा है? I was like, यार, you tell me who you are eyeing. But that was like just talking about the spirit he has. Very short brief. He's like, देख जो हो गया, अब ये बताओ अगला कौन सा ले? Tell me this. We want to win this time. Yeah, we definitely want to. Okay, so I have last 2 ridiculous questions. Okay, there's a section which is where I ask ridiculous hypothetical questions. Okay, so one is, if you had to choose to partner with somebody from Elon Musk, Jeff Bezos, or Mark Zuckerberg, who would you partner with, and why? I think I would go with Elon Musk. Why? It's simply because he is doing far more dynamic things compared to the others. I mean, everyone is doing hugely dynamic and innovative things. But what he is doing in terms of innovation is something that fascinates me. Do you feel pace of technology has reduced, not increased? I think it's increased. No, so only in one space it has increased. So let's say in the computing power and in the computer world, it has increased. Exactly. But other ways, like infrastructure, it has gone down. So for example, the highways, that like today there is more traffic. So nobody's solving that. Then earlier it used to be. That is so because technology, they are not choosing to solve it. It's not that technology cannot solve it. I'm not saying it cannot solve it. I'm So, saying people are not choosing to focus on different areas of technology. So I think that is a question of people who are in the decision making are not doing it. But you can now do flyovers faster because technology provides you that. You can do construction faster. You can do 3D printing and things like that. So everything, the period of doing it has become shorter. Yeah, but because there is more rewards in the computing world, That is where that's the why more investment is people. going. So people are not focusing on any other thing. They're focusing, but more people are focusing on this world. So that's why the faster pace Yeah. is there.
Because if you look at basic things, they've gotten slower and inefficient, like flying time. Flying time used to be Because faster infrastructure before. is not it's there. You're not. You see, airports are strung by space. Yeah. So you can't have more runways. And you can't have more runways. You are getting more and more flights And they're getting more inefficient. because of that. So the people are not focusing on those And technologies. check-in times are getting longer. Yeah. We don't have bag drop-offs. You have a tele check-in, but you don't get the bag drop-off facility. So you still have to go and queue up. Entering an airport has become a nightmare. So do you feel कि capital dictates the technology at this point? Return dictates. Return doesn't matter तुम कितने passionate हो कहाँ पर. Return dictates. That's what. Okay. The other question is, if with all the intel that you have, if you could live in any country apart from India, where would you live? Firstly, I wouldn't live anywhere else. I know that. But if I had to, I'm very happy with London. Why? I don't know, it's just familiarity. बचपन से आप जा रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, just being familiar with everything there. Did you read the recent news? More Indians own properties in London than the Brits or anyone in the world. And because of that, they keep putting these silly taxes because of this kind of news items, and which makes it more difficult for anyone to buy or own properties or continue to own properties there. But are you an Indian citizen, Avi? Yes, 100%. Like a lot of people have their citizenship with UK and then they go there and do it. So that's another country. Why? Because it's familiarity. Okay. And the last question of the day is a silly one, but I want if you can, make it a very interesting answer of बहुत honest and subtle way for everybody, then please do that. Okay. Do you think कि जो आजकल बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि ना हमें बिलियनर बनना है and वो सोच के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, is that possible? Can you think कि मैं एक मल्टी बिलियनर इंसान बनूंगा and then I'll work for it and do it? Does it happen like that? ये aspiration होना बहुत अच्छा है, because it drives you to do more and more. But आप अचीव करना चाह रहे हो to become a billionaire, you should want to achieve because you want to achieve success, and that success may make you a billionaire, which you will enjoy. But ये दुनिया ऐसी है कि material things do make the world go round, of course. And I don't know anyone, कोई साधु महात्मा अलग बात है, बट किसी की भी चाहत नहीं हो कि रुपए हों और ज़्यादा रुपए हों. मेरे तो हैं डेफिनेटली, पर ड्राइव होना बहुत अच्छा है, फोकस होना भी बहुत अच्छा है. बट ऐसे ही बिलियनर बनते तब तो रोज ही बिलियनर दिखते हैं. तो मेहनत से, लगन से, जुनून से बिलियनर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं. So मेहनत, लगन, जुनून is a generic answer. Tell me one thing जो which stand out करती है लोगों को इन तीनों चीज़ों के अलावा. बहुत लोग मेहनत से काम करते हैं, बहुत लोग जुनून करते हैं, बहुत लोग बहुत लंबे समय तक करते हैं, बट few people still get it. थॉट, आप किसी को क्या कन्वीनियंस दे रहे हो या क्या दे रहे हो. आप देखिए वैल्यूएशंस कैसे मिलती हैं आज के दिन. क्विक कॉमर्स में मिलती है क्योंकि आप कन्वीनियंस दे रहे हो. 10 मिनट में आपके घर में आटा दाल चावल पहुंच जाता है. तो ये कन्वीनियंस है. तो आपको प्लान नहीं करना पड़ता है कि इस हफ्ते के मैं जाके खरीद के लाऊं. इट इज़ कन्वीनियंस, इट इज़ ईज ऑफ गेटिंग दैट थिंग. पॉडकास्ट चलते हैं क्योंकि इट इज़ इंफॉर्मेशन कन्वीनियंटली. आप यूट्यूब में गए, आपको वो इंफॉर्मेशन मिल गई. Yeah. Like where would you get how a billionaire thinks easily, like just like that? You see, you don't have to read a magazine, you don't have to research, you don't have to. It's right there. It's right there. It's that convenience. तो आप कोई भी चीज़, AI क्यों चलता है? Because it makes things easy for you. Content पहले भी चलता था. Music is content, films are content.
पर अब डिलीवरी के सिस्टम्स डिफरेंट हो गए हैं, तो और लोग सुन रहे हैं वही गाने, बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं क्योंकि आपको फ़ोन में आप सुन सकते हैं, आपको और कुछ नहीं करना है। या आप कारवां ले लीजिए तो उसमें 5000 गाने आपके लोडेड हैं, तो जो बुजुर्ग भी हैं उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्स यू टू डू इट, तो इट इज़ कन्वीनियंस टू माई माइंड। और अब पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। Again, convenience. Convenience. It all boils down to convenience. So you feel anyone who's watching this right now and वो सोच रहा है कि उसे कुछ बिजनेस करना ही ऑलरेडी कर रहा है, अगर उसे बड़ा बनाना है तो उसे ये सोचना चाहिए कि अब मैं मेरे कस्टमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड दैट विल मेक और ब्रेक। आई थिंक सो। परफेक्ट, दैट्स अ गुड आंसर। बट थैंक यू सो मच राज। एंड आप में एक और चीज़ मैं देखता हूँ, तो आपसे जो भी कन्वर्स करेगा वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा, आपकी आँखों में बहुत तेज़ है। तेज़ है मतलब? There's something very powerful about your eyes. They connect with an individual. I'm sitting across and I'm saying that it's the first time I'm meeting you and I'm feeling connected to you. Thank you so much. There is something about it. And I've heard from my grandfather कि जिनकी आँखों में तेज़ होता है वो बहुत ऊंचा जाता है। Thank you. You know, there's something, I don't know what it is, but touch wood, we will do 100% one day, and I'll meet you that day and be like, sir देखो आपने जो बोला था सही हो गया। Thank you so much, sir. How are you? So good to meet you. Pleasure meeting you, sir. How are you? Very good. Please have a seat, sir. I wasn't somebody who's viewing podcasts and stuff. Okay. And I started viewing yours thanks to my little 11-year-old grandson. He says, "आप figuring out देखो." And I saw 1, I saw 2, I saw 3, and now I'm watching them regularly. आपने मुझे ना Cloud 9 पे पहुंचा दिया ऑलरेडी कि आप मेरा पॉडकास्ट देखते हो रेगुलरली उसे बोल के। I'm very very happy. Thank you so much for doing this. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें बताओ कि आप और कौन से गेस्ट देखना चाहते हो, उनसे क्या बातें सुनना चाहते हो, ताकि हम आपके लिए वो लेके आ पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और इनसाइट्स प्रोवाइड करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा हम इस चैनल को बड़ा कर पाएंगे, एंड जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। प्लीज़ सेंड दिस एपिसोड टू एटलीस्ट 1 पर्सन, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। तो ये एपिसोड एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.